मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, जल संसाधन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है जल का उपयोग। जल संसाधन एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है जो सभी संसाधनों का आधार है तथा जल की उपस्थिति के कारण अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एवं संरक्षण संभव है। यह एक नवीकरण संसाधन है जिसको एक बार उपयोग के बाद पुनः शोधन कर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। जल ही ऐसा संसाधन है जिसकी हमें नियमित आपूर्ति आवश्यक है, जिसे हम नदियों, झीलों, तालाबों, भूजल तथा अन्य पारंपरिक जल संग्रह क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। सागरीय जल का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका अलवणीकरण करना आवश्यक है। वर्तमान समय में लीबिया, कतार, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, इजराइल, यमन आदि देश सागरीय जल को शोधित करके उपयोग में ले रहे हैं। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में 70% किया जा रहा है, जबकि द्वितीय स्थान उद्योगों 23% का है। घरेलू तथा अन्य उपयोगों में केवल 7% ही जल का उपयोग किया जाता है। लोगों द्वारा पृथ्वी पर विद्यमान कुल शुद्ध जल का 10% से कम उपयोग किया जा रहा है, लेकिन यह संसाधन समान रूप में वितरित नहीं है, जिस कारण सर्वत्र समान रूप से जलापूर्ति भी नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुछ देशों में भयंकर जल संकट उत्पन्न हो गया है। अनेक स्थानों पर जल के उपलब्ध होने पर भी जल संकट की स्थिति बनी रही है, क्योंकि यहाँ निरंतर विद्यमान जल स्रोतों में गुणवत्ता ह्रास हो रहा है। जल संसाधन का निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। नंबर 1, सिंचाई में उपयोग। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई कार्यों में किया जाता है। सिंचाई कार्यों में सतही एवं भूजल का उपयोग किया जाता है। सतही जल का उपयोग नहरों एवं तालाबों द्वारा किया जाता है, जबकि भूजल का उपयोग कुओं तथा नलकूपों द्वारा किया जाता है। विश्व का 1/4 भूभाग ऐसी शुष्क दशाओं वाला है जो पूर्णतया सिंचाई पर निर्भर करता है। रूसी तुर्किस्तान, पश्चिमी एशियाई क्षेत्र, मिस्र की घाटी, यूरोपीय नदी बेसिन, लाप्लाटा बेसिन, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग बेसिन आदि नहरी क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार मानसून एशिया में भी वर्षा पोषित क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष क्षेत्र सिंचाई पर निर्भर है, जो खाद्यान्न उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास आदि का वृहत स्तर पर उत्पादन किया जाता है। अधिक जनसंख्या भार वाले क्षेत्रों में चावल भी 2-3 फसलें ली जाती हैं, जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। चीन, भारत, बांग्लादेश, दक्षिणी जापान, वियतनाम तथा मलेशिया इसी प्रकार के देश हैं। इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन फसलें लेने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता है। वर्तमान में जिन देशों में सिंचाई में सतही जल की अपेक्षा भूजल का अधिक दोहन किया है, वहाँ जल संकट उत्पन्न हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिंचाई में 25% भूजल तथा 75% सतही जल का उपयोग किया जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में सिंचाई में भूजल का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जबकि सतही जल का अधिकांश भाग बिना उपयोग किए सागरों में मिल जाता है। परिणाम स्वरूप जल संकट अपना विकराल रूप ले रहा है। नंबर 2, उद्योगों में उपयोग। कुल शुद्ध जल संसाधन का 23% भाग उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि अधिकांश उद्योग जल स्रोतों के निकट किनारे पर स्थापित किए जाते हैं। अनेक औद्योगिक इकाइयों में स्वयं के जल शोधक संयंत्र भी होते हैं, जिनसे जल आपूर्ति नियमित बनी रहती है। उद्योगों के जल का उपयोग भाप बनाने, भाप के संघनन, रसायनों के विलयन, वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, छपाई, तापमान नियंत्रण के लिए आर्द्रकों एवं प्रशीतकों के लिए, लोहा इस्पात उद्योग में लोहा ठंडा करने के लिए, कोयला धुलाई, चमड़ा शोधन तथा रंगाई, कागज़ की लुगदी बनाने के लिए तथा अमल एवं क्षार बनाने में होता है। वर्तमान में औद्योगिकरण के दौर में बढ़ती उद्योगों की संख्या में बड़ी मात्रा में जल संसाधन की गुणवत्ता को कम किया है, जिससे जल की उपलब्धता
होने पर भी कमी महसूस हो रही है। नंबर 3, घरेलू कार्यों में उपयोग। प्रकृति में जल समान रूप से वितरित नहीं है, लेकिन इसकी उपलब्ध मात्रा के अनुसार ही जल उपयोग की विधियां विकसित कर मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन किया है। शुष्क क्षेत्रों में जल की कम मात्रा में तथा बहुउद्देशीय उपयोग किया जाता है। घरेलू कार्यों में पीने, खाना बनाने, स्नान करने, कपड़े धोने आदि में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त पशुओं एवं पौधों के लिए भी प्रदूषण रहित जल की आवश्यकता होती है। नदियों के किनारे बसे शहरों के लिए जल के उपलब्ध रहने पर भी समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि नगरों द्वारा इन जल स्रोतों को संदूषित कर दिया है। टेम्स नदी पर लंदन, बेंजर पर ब्रोमेन, राइन पर कोलोन, वोल्गा पर लेनिनग्राद, यांगटीसी पर नॉनकिंग, मिसिसिपी पर सेंट लुई तथा भारत में गंगा नदी पर कानपुर, वाराणसी, हुगली पर कोलकाता, यमुना पर दिल्ली और आगरा नगरों में जलापूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये नगर घरेलू गंदे पानी को नालियों द्वारा नदियों में डाल रहे हैं। नंबर 4, नौ परिवहन। नदियों, नहरों तथा झीलों में स्थित नौ परिवहन। नदियों, नहरों तथा झीलों में स्थित सतही जल संसाधन का उपयोग नौ परिवहन में किया जाता है। नौ परिवहन में नदी या नहर के पानी की प्रवाह दिशा, जल राशि की मात्रा तथा मौसमी प्रभाव तथा नदियों तथा नहरों की लंबाई की मुख्य भूमिका होती है। यूरोप की राइन नदी परिवहन की दृष्टि से सर्वाधिक त्रस्त है। इसके अतिरिक्त नील, डैन्यूब, यांगटीसी, वोल्गा, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, सीन, एल्ब, मेकॉन्ग, इरावदी, पराना, अमेजन तथा भारत में ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी आदि नदियों में नौ परिवहन सुविधा है। नौ परिवहन में आने वाली समस्याओं में जलधारा का तीव्र प्रवाह, मार्ग की बाधाएं, जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाओं की उपस्थिति, बाढ़, नदी मार्ग में परिवर्तन आदि प्रमुख हैं। नंबर 5, नहरें। भू सतह की विषमता होने पर नदियों के सहारे नहरों का निर्माण किया जाता है। नहरों का निर्माण जल के बहुउद्देशीय उपयोग के लिए किया जाता है, जिसमें सिंचाई, परिवहन, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि प्रमुख हैं। जल संसाधन के बहुउद्देशीय उपयोग की दृष्टि से चीन की ग्रांड कैनाल प्रमुख है। परिवहन के महत्व से संयुक्त राज्य अमेरिका की इरी नहर, सिटिल नहर, साल्ट मेरी या सू नहर प्रमुख हैं। सू नहर शीतकाल में 4 माह बंद रहती है। रूस में वोल्गा, नीपर, डान तथा डबाइन नदियों को नहरी तंत्र द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार दक्षिणी भारत में कोरोमंडल तट के सहारे कोम्बामूर नहर तथा बंकिंघम नहरों द्वारा विजयवाड़ा एवं टिडिवनम के मध्य यातायात विकसित हुआ है। नंबर 6, जल विद्युत। जल संसाधन एक नवीकरण योग्य संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। अतः समाप्त हो रहे ऊर्जा संसाधनों के विकल्प के रूप में जल से विभिन्न रूपों में शक्ति का उत्पादन किया जा रहा है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा भूमध्य रेखीय प्रदेश प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उच्चावच विषमता के कारण संभावित जल शक्ति उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। अफ्रीका में संसार की 23% संभावित जल विभव ऊर्जा विद्यमान है, लेकिन यहाँ विकसित जल शक्ति संसार की केवल 1% ही है। एशिया में संसार की 23% जल शक्ति संभाव है, लेकिन विकसित केवल 11% ही है। इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका में जल शक्ति संभावित 17% तथा विकसित जल शक्ति 4% ही है। जलमंडल में विद्यमान जल राशि का विभिन्न रूपों में उपयोग कर हम विकास को गति दे रहे हैं।
जिसमें सतही एवं भूजल के साथ ही महासागरीय जल का भी विविध कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। महासागरीय जल को अनेक देश शोधन कर पेयजल एवं सिंचाई के उपयोग में ले रहे हैं। महासागरों का मुख्य उपयोग परिवहन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त महासागर भविष्य के ऊर्जा के भंडार हैं। ज्वारीय शक्ति का उत्पादन किया जा रहा है। महासागरों को खाद्य भंडार भी कहा जाता है। यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्लैंकटन मछली का भोजन बनता है तथा मछलियाँ तीव्रता से विकसित होती हैं। अनेक देशों ने सागरीय जीवों से खाद्य सामग्री तैयार की है।